जय हिंद बच्चों। सो आई बिलीव कि आप सब काफ़ी अच्छे हो गए। तो आज का टॉपिक है हमारा सेल्फ एनर्जी। तो ये भी एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर इस पे एक वीडियो बनाए। तो आज मैं बताऊंगा आपको सेल्फ एनर्जी कंडक्टिंग शेल की क्या होती है। सो हमारे सिलेबस में दो तरह की सेल्फ एनर्जी होती है, एक तो हम पढ़ते हैं कंडक्टिंग शेल की और एक पढ़ते हैं नॉन कंडक्टिंग शेल की। तो दोनों की सेल्फ एनर्जी निकालते हैं हम लोग। उसका एक फॉर्मूला आता है, उसको हम याद रखते हैं। ठीक है, तो आज हम करने वाले एक तो उसे ड्राइव करेंगे और ये समझेंगे ये वो होता क्या है, और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में किस तरह से उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का पूरा देखें और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें और आगे चलते हैं। तो व्हाट इज सेल्फ एनर्जी ऑफ ए कंडक्टिंग शेल? तो फर्स्ट आई हैव डिफाइंड दिस कि द वर्क डन इन चार्जिंग द शेल is stored as energy in shell is called self energy। जब हम उस शेल को चार्ज करते हैं, मतलब हमें पता है कि हम जब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की तो हम बोलते हैं जब हम किसी एक चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आते हैं तो जो हमें कुछ काम करना पड़ता है वो काम स्टोर हो जाता है। लेकिन वहां पे चार्जेस दो होते हैं कि आप इसके इन्फ्लुएंस में एक किसी और चार्ज को लेके आ रहे हो उठा के, ये उसको लगातार धकेल रहा है, पुश कर रहा है अपने पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ये एक पॉजिटिव चार्ज है Q1 और इसको आप लेके आ रहे हो दूर से इन्फिनिटी से। तो जितना आपने लेके आने, क्योंकि ये इसको लगातार पुश कर रहा था, रेपेल कर रहा था पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन तब भी आप लेके आ रहे थे तो आपने कुछ काम किया लाने में, वो काम एक्चुअली एनर्जी में स्टोर हो गया, जिस एनर्जी को हम बोलते हैं KQ1Q2/R, है ना। तो वहां पे तो दो बॉडीज थी कि इसके इन्फ्लुएंस में आप इसको लेके आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे दो नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर कॉम्बिनेशन, दो की होती है। यहाँ पे सेल्फ की बात हो रही है, खुद की एनर्जी। तो जब आप इसको भी चार्ज कर रहे होंगे, मान लो इस पे कुछ 10 कूलम का चार्ज है, लेट्स सपोज, हालांकि 10 कूलम बहुत बड़ा चार्ज है जो प्रैक्टिकली हो भी नहीं सकता। तो मान लो कुछ ये चार्ज है, मान लो 10 माइक्रो कूलम का, तो जब उस पर चार्ज आया होगा इन्फिनिटी से तो कुछ काम किया गया होगा, वो काम इसके एनर्जी में स्टोर हुआ। दैट स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड सेल्फ एनर्जी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पे लेट एट एन इंस्टेंट चार्ज Q ऑन द स्फीयर, तो इस पे कुछ Q चार्ज ऑलरेडी आ चुका है इस पे भी इतना चार्ज Q चार्ज है, रेडियस इसका आ रहा है, कंडक्टिंग है तो सारा चार्ज सरफेस पे होगा इसके। फर्दर हम dq लेके आ रहे हैं चार्ज, इसको चार्ज कर रहे हैं, इन्फिनिटी चार्ज भरने लगे तो Q भर दिया, dq ले आए, तो जो हम वर्क डन, अब ये जो चार्ज होगा Q इस पे जो ऑलरेडी है, वो इस जो dq आपको लेके आ रहे हो पुश करेगा, रिपेल करेगा, लेकिन तब भी आप ला रहे हो उसको। तो जो ला रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, काम इसमें स्टोर होता है। जैसे कि हम सिंपली अगर इस ग्राउंड पे से इस चौक को ऊपर उठा दें, तो हमने जब कुछ काम किया तो काम इसके चौक की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया, छोड़ोगे ये नीचे आ जाएगा, तो एनर्जी स्टोर्ड है, हमारा काम स्टोर होता है। तो जो काम किया इसके अगेंस्ट वो स्टोर हो गया, तो वो सारा स्टोर इसी के सेल्फ में हुआ, क्योंकि ये कुछ डीक्यू अलग नहीं, वो इस पे जाके जुड़ जाएगा, फिर और लाइन और जुड़ जाएगा, फिर टोटली पूरा चार्ज हो जाएगा। तो हमें निकालना वर्क डन। वर्क डन होता है चार्ज, इसको लेके आ रहे हैं आप, इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। उन दो पॉइंट्स का डिफरेंस पोटेंशियल जहां जिन जिनके बीच में आप उनको ट्रांसपोर्ट करा रहे हो। ठीक है, तो दैट इज की एक पॉइंट तो इनमें से हो गया स्फीयर, सरफेस यहां पे लेके आ रहे हैं, और जहां से लेके आ रहे हैं वो पॉइंट है इंफिनिटी पे, बहुत दूर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों पॉइंट्स का इनटू dq, दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। इसे आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट जगहों पे। तो इस पे अभी कितना पोटेंशियल होगा अगर इस पे q चार्ज है, अगर रेडियस r है, तो इस समय तो इसमें पोटेंशियल होगा KQ/R। इन्फिनिटी पे कितना होता है, 0, तो दिस इज इक्वल टू K/R Q इनटू dq। ये वर्क डन स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी में। सो इस समय इतनी एनर्जी स्टोर होगी इसको लाने में, du। हमको तो लगातार लेके आना सारा, तो करते हैं इंटीग्रेट इसको। लिमिट्स, स्टार्टिंग में चार्ज था 0, Q कुछ था ही नहीं, बाद में कुछ Q हो जाएगा, तो दिस इज U, Q इज इक्वल टू K, इसे करेंगे Q²/2R। So KQ²/2R is the self energy of this conducting shell। तो इसकी एनर्जी ये है, जो इस पे चार्ज जब आया तो इसने एनर्जी स्टोर कर ली,
इतनी एनर्जी है, तभी ये सब एक साथ बंद रुके हुए हैं। अब ये कैसे अप्लाई करें क्वेश्चन में वो देखते हैं। तो मैं सॉल्व करता हूँ। आई बिलीव कि आप लोगों को ये क्लियर होगा कि सेल्फ एनर्जी क्या होती है, और ये फॉर्मूला और इससे आप डिफरेंट वर्क डन निकाल सकते हो जब हम किसी चार्ज को ट्रांसपोर्ट कराते हैं। तो एनर्जी दो तरह से होती है, एक तो होती है कॉम्बिनेशन की, दो बॉडीज की, और एक खुद की सेल्फ होती है। तो अगर मैं क्वेश्चन कराऊं, बोलो फाइंड एनर्जी ऑफ शेल्स, तो ये भी एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी है। इस पे दो शेल मान लेता हूं मैं, एक ये दो शेल्स हैं, रेडियस r, रेडियस 2r। इसे मान लेते हैं चार्ज q, इसे मान लेते हैं कुछ चार्ज -q, लेट्स से। हमको अब इसका एक शेल ये है, एक शेल आउटर है, कंसेंट्रिक शेल्स हैं, इनकी टोटल एनर्जी निकालनी है। ठीक है, अब टोटल एनर्जी में सेल्फ एनर्जी भी काउंट होगी, क्योंकि वो भी एक एनर्जी है। तो अगर मैं इसे 1 बोल दूं, एक 2 बोल दूं, तो जो एनर्जी लिखूंगा तो एक तो होगी 1 की सेल्फ, प्लस एक होगी 2 की सेल्फ, प्लस एक होगी कॉम्बिनेशन की वजह से, दोनों का जो आपस में इंटरेक्शन है उसकी वजह से। सेल्फ होगी इसकी kq²/2r, प्लस इसकी होगी k-q²/2r, इसका 2r है, प्लस कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। अब कॉम्बिनेशन की जब दो पॉइंट चार्ज होते हैं q1 q2, तो एनर्जी होती है k(q1q2/r), लेकिन वो पॉइंट चार्ज के लिए होता है, वो हमेशा लगता नहीं है, हमेशा के लिए करना पड़ता है कि किसी एक का चार्ज और दूसरे का पोटेंशियल। मतलब किसी एक का चार्ज लो, जैसे इसका चार्ज लो, तो इसकी वजह से यहां पोटेंशियल लो, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। या फिर इसका चार्ज लो और इसकी वजह से पोटेंशियल हो, या फिर कुछ भी कर सकते हो, चलेगा, दोनों से एक ही आंसर आएगा, लेकिन करना है कि डबल रिपीट नहीं करना। तो जैसे मैं इसको 1 मान लेता हूं, इसको 2, तो मैं लगाता हूं यहां पे, जैसे इसका चार्ज लेता हूं मैं, इसका चार्ज इनटू इस स्फीयर की वजह से यहां पोटेंशियल कितना होगा। तो ये स्फीयर पे चार्ज क्यों है, इसका डिस्टेंस यहां से 2r है, तो पोटेंशियल इसकी वजह से हो जाएगा kq/2r। आप उल्टा भी कर सकते हो, इसका चार्ज लो और इसकी वजह से पोटेंशियल ले लो, तब भी यही मिलेगा आपको। सबको ऐड करना, सो kq²/2r, एलसीएम यहां पे बचेगा 1, यहां बचेगा 1/2, यहां बचेगा -1/, हाँ ठीक है। तो यह रहेगा, तो ये बचा 1, ये 1/2, और यहाँ पे 1/2 कॉमन तो आ ही चुका बाहर, पर माइनस बच गया। सो दिस इज इक्वल टू 1 से 1 कट गया, सो kq²/2r। तो ये सिस्टम आपको दिख रहा है, इस सिस्टम की एनर्जी होगी kq²/2r। तो एनर्जी में हमने एक तो कॉम्बिनेशन तो जानते ही है, एक का चार्ज दूसरे का पोटेंशियल, साथ में सेल्फ को भी ऐड करना होता है। अगर आपके पास कोई शेल हो या फिर सॉलिड स्फीयर हो। तो अभी हमने आज के लेक्चर में शेल को कवर किया, तो आई बिलीव कि आपको क्लियर होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट माय दिस लेक्चर। तो वीडियो को जरूर आप कमेंट जरूर करें उस पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।